सबसे पहले मैं आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं और इस वक्त लाइव आने का एक ही मकसद है, आप तक कोई खबर नहीं पहुंचा रहा हूं, बल्कि इस समाज के अंदर आजकल क्या हो रहा है उसकी एक झलक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हंदवारा के अंदर 3 लड़के पकड़े गए और वो 3 लड़के जो है लड़की के नाम से अकाउंट चला रहे थे और लोगों को लूट रहे थे। लेकिन क्या खताकार वो 3 लड़के हैं या उस चीज के जिम्मेदार यहां के युवा है, यहां के नौजवान है या कश्मीरी अवाम है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आखिरकार आज के इंसिडेंट को देख के, आज के इस वाकये को देख के आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर अगरचे आज जिला कुपवारा के हंदवारा इलाके के अंदर आज 3 लड़के जो है वो पुलिस की जानिब से पकड़े जाते हैं। पुलिस काफी टाइम से उनके ऊपर वॉच कर रहा था और किसी शख्स की जानिब से जो है वो रिटन कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन विलगाम को दिया जाता है और पुलिस स्टेशन विलगाम जो है काफी कम समय में उन तीनों कल्प्रिट्स को ढूंढ निकालता है और उन्हें सलाखों के पीछे धकेल लेता है। एफआईआर नंबर 43 उनके खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है और कानून के मुतल्लिक दफात के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन मेरा सवाल एक ही है कि अगर आपके सामने कोई भी लाचार, मजबूर, जो भी जरूरतमंद इंसान होता है आपके सामने हाथ फैला के आता है और 50 रुपए, 20 रुपए या 100 रुपए की जो है वो आपसे भीख मांगता है या मदद मांगता है, आप कभी भी अपने दिल खोल के जो है उनकी मदद नहीं करते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग इन 3 लड़कों के अकाउंट में पैसा डाल रहे थे। जो देने वाले होते हैं, जो सखी होते हैं, वो बिना किसी को पता चले हुए जो है वो गरीबों की मदद भी करते हैं, लाचारों की मदद भी करते हैं और हमेशा सोसाइटी के लिए जो है वो फोरफ्रंट पर रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लोग इन लड़कियों की मदद कर रहे थे, ये लड़कियां नहीं थी बल्कि लड़के थे, लेकिन लड़कियां जो है वो फेसबुक पे अपने आप को ये लड़कियों की तरह जो है वो प्रिटेंड कर रहे थे। लड़कियों के नाम पे जो है वो फेसबुक अकाउंट्स इनके थे और फेसबुक अकाउंट्स लड़कियों के नाम पे होने के बाद जो है आप इंसाफ कीजिएगा, आप हकीकत बयां कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये लड़के जो या कोई भी शख्स जो इनकी मदद कर रहा था, क्या इनकी नीयत ये होती थी कि ये किसी लाचार और गरीब मुफलिस की मदद कर रहे थे, या ये इसलिए इन लोगों की मदद कर रहे थे कि इनके अकाउंट जो है वो लड़कियों के नाम से है? और यकीनी तौर पे मैं यकीन के साथ कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा सबूत मौजूद है और मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद है कि कुछ लड़के जो है वो लोकल लड़कों को मैसेज करते हैं लड़कियों के अकाउंट से और पैसे आ भी जाते हैं, चाहे अकाउंट नंबर आप किसी का भी दो, जैसा कि ये लड़के कर रहे थे। ये हंदवारा के जो लड़के थे या अकाउंट नंबर किसी और का दे रहे थे या अपना ही अकाउंट नंबर दे रहे थे और फेसबुक पे जो है, मैसेंजर पे जो है इन लोगों को कहते थे कि ये हमारे कजिन का नंबर है, ये किसी दुकानदार का नंबर है, आप इस पे पैसे ट्रांसफर कीजिए। और यहां पे भी ऐसी कुछ बात है जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ गए हैं। उन स्क्रीनशॉट्स पे से बाज़ाब्ता ये पता चलता है कि जो मदद करने वाला होता है उसकी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ नहीं है। वो अल्लाह की राह में वो पैसा नहीं खर्च कर रहा है, वो अल्लाह की राह में वो पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि वो इस लालच से दे रहा है, इस गर्ज से दे रहा है, अगर वो 500 रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है ताकि ये अकाउंट जो है, ये लड़की के नाम पे जो अकाउंट है, ये उसके साथ आगे चैट करे, उसके साथ आगे बात करे और कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाए। अब खतावार ये 3 लड़के ने है, खताकार ये हंदवारा के 3 लड़के नहीं है। ऐसे हजारों अकाउंट्स आपको कश्मीर के अंदर मिलेंगे जो लड़के हैं और लड़की के नाम पे जो है अकाउंट्स चला रहे हैं और लोगों को हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और मुख्तलिफ पैंतरे आजमा के, मुख्तलिफ तरीके आजमा के जो है वो लोगों से पैसा हड़प रहे हैं। लेकिन
मैं विलगाम पुलिस, हंदवारा पुलिस की सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने विद इन शॉर्ट पीरियड जो है इन तीनों कल्प्रिट्स को ढूंढ निकाला। इन तीनों कल्प्रिट्स को जो है मुतलका कानून के मुतलका दफात के तहत जो है एफआईआर रजिस्टर की है इनके खिलाफ, और इन्हें कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है इनके खिलाफ। लेकिन सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि आप कितनों को ढूंढ निकालोगे? ऐसे कई अकाउंट्स है, हजारों अकाउंट्स है जो लोगों से अभी पैसा लूट रहे हैं, और ये लोग जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, अगर आप हकीकी मानू में अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना चाहता है, अगर आप हकीकी मानू में परवरदिगार को राजी करना चाहते हैं, तो आप घरों से बाहर निकले, आप एक प्रॉपर रिसर्च कीजिए, और आप फेसबुक पे देख लीजिए जितने भी गरीब होते हैं, जितनी भी डोनेशन स्टोरीज की होती है, आप उनके घर जाइए। अगर आप हकीकी मानू में किसी की मदद करना चाहते हैं, आप उनके घर जाइए, आप देख लीजिए ग्राउंड जीरो पे क्या ये शख्स वाकई मदद का मुस्तहिक है या नहीं। और अगर आप फेसबुक पे ही किसी लड़की की मदद कर रहे हैं जो कि हकीकी मानू में एक लड़का होता है, तो आपका पैसा भी जाया हो रहा है, और जिस लालच से आप वो मदद कर रहे हैं उससे भी आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। फिलहाल ये जो है मैं इसको खबर नहीं कहूंगा, बल्कि आप तक एक ऐसी चीज पहुंचा रहा था कि जो हंदवारा में 3 लड़के आज अरेस्ट किए गए पुलिस की जानिब से, जो कि फेसबुक पे लड़कियों के नाम से अकाउंट चला रहे थे, फेसबुक अकाउंट्स उनके थे, और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो विलगाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और कानून के मुतल्लिका दफात के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन मैं फिर एक बार यहां पे दोहराना चाहूंगा, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो पैसे ट्रांसफर कर रहे थे इन लड़कियों को, और ये लड़के जो है लड़की बन के जब फेसबुक पे इन लड़कों को मैसेज कर रहे थे, या जो भी इनका टारगेट होता था उनको मैसेज कर रहे थे, उसके बाद ये बताना कि उनके घर के अंदर जो है वो काफी ज्यादा माहौल खराब है, उनकी मां बीमार है, उनका बाप बीमार है, या वो किसी और मुसीबत से जूझ रहे हैं, किसी और मुसीबत से गुजर रहे हैं, इसलिए वो लोगों से मदद तलब कर रहे थे। और मदद करने वालों के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, सब के सब वैसे नहीं होंगे, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी ऐसी होगी, जैसे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं, पैसा ट्रांसफर करने के बाद ये लड़के उन लड़कियों से नंबर मांगते हैं, पैसा ट्रांसफर करने के बाद ये लड़के उन लड़कियों से फोटोज मांगते हैं, पैसा ट्रांसफर करने के बाद ये लड़के उन लोगों को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वहां पे ना कोई मिलने आ सकता है, ना ही नंबर एक्सचेंज हो सकता है, और ना ही फोटोज आ सकते हैं, क्योंकि वहां की मानू में कोई लड़के होते हैं जो आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं, और उसी लालच में आप चाहे अपना 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो है वो उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर लेते हैं। और फाइनली ये चीजें हमें देखने को मिलती है जब पुलिस जो है किसी ऐसे शख्स के ऊपर जब शिकंजा कसता है, पुलिस के सामने जब ऐसे मामलात आ जाते हैं, या कोई नेक शख्स जो है जब इस चीज का शिकार हो जाता है, तो उसकी वजह से बाकी नेक लोगों को बचने का एक मौका मिल जाता है। फिलहाल और क्या ही कह सकते हैं इस मामले में। मैं फिर एक बार मोदबना गुजारिश करूंगा सभी फेसबुक यूजर्स से कि जिस भी अकाउंट से आपको मैसेज आते हैं, लड़कियों के नाम पे आज आपको धोखा दिया जा रहा है, और फेसबुक अकाउंट्स के नाम पे आपको धोखा दिया जा रहा है, सावधान रहिए, अपने बच्चों को होशियार रखिए, अपने बच्चों को सावधानी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाइए, सावधानी से उन्हें बताइए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बाज औकात सोशल मीडिया पे ऐसी भी कॉल्स आ जाती है जो कॉल्स हम यहां पे बयां तो नहीं कर सकते, उन कॉल्स की वजह से आपकी इज्जत की नीलामी भी हो सकती है, और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की धमकियां जब आपको दी जाती है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है और हम ये सोशल मीडिया पे शाया कर देंगे, और मजबूर हो जाते हैं कुछ लोग जो कि अनजान लोग हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं अपना 5000, 10,000, 1000 रुपए, 2000 रुपए ट्रांसफर करने पे। तो आप सावधान रहिए किसी भी अननोन पर्सन से, जो भी चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको मैसेज आ जाती है किसी अननोन शख्स से, किसी अननोन लड़की से, तो आप बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब हर एक शख्स आपको जेन्युइन नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी वहां पे जो है वो फ्रॉड है, मेजॉरिटी जो वहां पे है वो आपको ठगने का काम कर सकती है। फिलहाल वली दास्तान के लिए गांधरबल से सज्जाद रिजवी।